बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की पाक तामनी कंजुल इमाल जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 192 और हदीस का नंबर है 35,484। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हमेशा पाक सुथरी पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाता रहा। साफ़ सुथरा आरास्ता जब दो शाखें पैदा हुईं तो मुझे इनमें बेहतरीन शाख में रखा। इस हदीस मुबारक को पेश नज़र रखते हुए आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाता हूँ। यह वाक़या इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी शोहर आफ़ाक किताब अयूनुल हकायात में नकल किया है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला कहीं सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में एक यहूदी औरत मिली जो अपने मज़हब की किताबों को खूब जानती थी। वो काहिना थी, यानी पेशगोई करने वाली, नजूमी वगैरह। उसका नाम फ़ातिमा बिनते मुर्र था। बहुत ज़्यादा हसीन व जमील और पारसा थी। लोग उससे शादी की ख्वाहिश रखते थे। हुस्न व खूबसूरती में उसका बहुत चर्चा था। जब उसकी नज़र हज़रत अब्दुल्ला पर पड़ी तो उससे आपकी पेशानी में नूर नबूवत चमकता हुआ नज़र आया। उसने आपके करीब आकर आपको दावत गुनाह दी और कहा कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें 100 ऊँट भी दूंगी। यह सुनकर इफ़्फ़त व हया के पैकर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, मुझे हराम काम में पड़ने से मौत को गले लगा लेना ज़्यादा अजीज़ है और हलाल काम तेरे पास नहीं, यानी तो मेरे लिए हलाल नहीं। फिर मैं तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस घर तशरीफ़ लाए और वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आए। चंद दिनों बाद एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात उस औरत से हुई। उसने आपके चेहरे पर नूर नबूवत ना पाकर पूछा कि तुम मुझसे जुदा होकर कहाँ गए थे। आपने फरमाया, मैं अपनी ज़ौजा के पास गया था। यह सुनकर वो बोली, तमाम आसमानों के खुदा की कसम, मैं बदकारा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर नूर नबूवत देखा तो मैंने चाहा कि वो नूर मुझे मिल जाए, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसने जहाँ चाहा इस नूर को रखा। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो उन्होंने उस औरत से पूछा, क्या वाकई अब्दुल्ला ने तुझे कबूल ना किया? क्या तूने उसे अपनी तरफ दावत दी थी? यह सुनकर उसने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा बयान करता हूँ। मैंने बिजली देखी जिसने स्याह बादलों को भी जगमगा दिया। इस बिजली में ऐसा नूर था जो सारे माहौल को 14वीं के चांद की तरह रोशन कर रहा था। मैंने चाहा कि इस नूर को हासिल कर लूँ ताकि इस पर फ़ख्र करती रहूँ, मगर हर पत्थर की रगड़ से आग पैदा नहीं होती। मगर ए अब्दुल्ला, वो ज़ोहरी औरत यानी हज़रत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी नसीब वाली है जिसने तेरे दोनों कपड़े ले लिए। वो क्या जाने उसने कितनी अजीम चीज़ हासिल कर ली है। यानी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तुझसे वह शहज़ादा हासिल कर लिया जिसके वजूद पर 2 चादरें थीं, एक हुकूमत की और दूसरी नबूवत की।